हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो इस लेक्चर के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर की जो माउंटेन पीक्स हैं, लद्दाख की भी इंक्लूड करते हुए उनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल के लिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें एक करेक्शन करनी है, वो करेक्शन यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ओके, देखिए हमने पढ़ा था कैराकोरम रेंज के बारे में। हमने देखा था जो कैराकोरम रेंज है वो एक तरफ से अगर हम बात करें वेस्ट में, वो वखान कॉरिडोर जो अफगानिस्तान और इंडिया को जोड़ने का काम करता है, जो इस वक्त कहाँ पर है, गिलगित बल्तिस्तान पीओके के अंदर है, उसको टच करता है वेस्ट में। और ईस्ट में वो टच करता है अक्साई चिन को। ओके, यहाँ तक तो कहानी ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पर बताया था अक्साई चिन जो है ये थोड़ा ज्योग्राफी में गलत नहीं हुआ है, हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से थोड़ा गलत हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बताया था अक्साई चिन जो ये पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था चाइना को, लेकिन ये पाकिस्तान ने गिफ्ट नहीं किया था चाइना को, चाइना ने खुद यहाँ पर इसके ऊपर अपना कंट्रोल किया था, इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया था, अटैक किया था। और जो एरिया पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था किसको, चाइना को, वो कौन सा है, वो आपकी साक्षगाम वैली है। ठीक है, तो ये इतनी सी करेक्शन है, ये कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। अभी आज देखते हैं हमने कौन कौन सी माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक जो है, यानी कि आपकी जो K2 है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पर है, आपकी कैराकोरम रेंज के अंदर है, आपके गिलगित बल्तिस्तान पीओके के वाले एरिया के अंदर है, यानी ये पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, यानी ये किसके बाद आती है, ये आएगी आपकी माउंट एवरेस्ट के बाद आएगी। तो सबसे ऊंची पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के बाद आपकी आ जाएगी K2, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। इसे चकोरी भी कहा जाता है, यहाँ पर किंग ऑफ माउंटेन्स भी इसे कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात का ख्याल रखना, देखो इंडिया की सबसे ऊंची जो पीक है, हाईएस्ट पीक है, वो तो आ गई K2, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। अगर ये पूछा जाएगा कि इंडिया के कंट्रोल के अंदर जो सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है, तो वो कौन सी आएगी, वो आपकी आ जाएगी कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है वो कहाँ पर है, वो आपकी सिक्किम के अंदर है। तो इन दोनों बातों का ख्याल रख लेना। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है K2, लेकिन वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। ओके, लेकिन जो इंडिया के कंट्रोल में है सबसे ऊंची पीक, वो कौन से आ जाएगी, वो आपकी कंचनजंगा आ जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं गशरब्रम। तो गशरब्रम जो है ये भी कहाँ पर है, आपकी कैराकोरम रेंज में आएगी, गिलगित बल्तिस्तान यानी पीओके के अंदर आ जाएगी। इसे K5 भी कहा जाता है, या फिर हिडन पीक भी इसे कहते हैं। उसके बाद मशरब्रम की अगर हम बात करें तो ये भी वहीं पर पीओके के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, और ये K1 है। ओके, तो ये K1 K2 ये नाम रखे गए बेसिकली जिस हिसाब से इनकी मेजरमेंट की गई है, तो उसी सीक्वेंस में इनके नाम रखे गए। सबसे पहले मशरब्रम की मेजरमेंट की गई, इसको नापा गया तो इसको K1 रखा गया। उसके बाद जो है गॉडविन ऑस्टिन को नापा गया तो इसको K2 रखा गया, दिस K स्टैंड्स फॉर कैराकोरम। ओके, तो उसके बाद इसका नाम K2 रखा गया। इसी तरह से 5वें नंबर पर गशरब्रम को नापा गया है, उसका नाम K5 रखा गया। ओके, तो ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है नुनकुन। ठीक है, तो बेसिकली दो है ये, नुन और कुन है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक आपका नुन है और एक आपका कुन है, तो ये दो अलग अलग माउंटेन पीक्स हैं। अब नुन और कुन की खासियत क्या है, तो नुन और कुन की खासियत ये है कि ये कश्मीर को लद्दाख से सेपरेट करते हैं, जिस तरह से बुर्जल माउंटेन करते हैं। लेकिन है कौन सी माउंटेन रेंज, ये तो आ गई पीक्स। कौन सी माउंटेन रेंज है जो कश्मीर वैली को लद्दाख से अलग करते हैं, तो वो आपकी ये आ जाएगी ग्रेटर हिमालय वाली। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय जो है वो लद्दाख को और कश्मीर वैली को अलग करते हैं, और इसी के अंदर आपकी एक नुन आ जाएगी और एक कुन आ जाएगी और एक आपकी बुर्जल माउंटेन्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रख लेना। ओके, उसके बाद नंगा पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत जो है इसे नैग्ड माउंटेन भी ऑब्वियसली, तो नंगा से नैग्ड, तो नैग्ड माउंटेन भी कहा जाता है, या किलर माउंटेन भी इसे कहते हैं। तिब्बत के अंदर इसे दियामीर या द्योमीर जो है ये भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ह्यूज माउंटेन। और ये भी कहा जाता है कि जो द्योमीर है बेसिकली एक पोइट का नाम है, उसी के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है, द्योमीर। ठीक है, उसके बाद शोमजी हिल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है, आपके कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हंडवाड़ा एरिया में। वॉल्केनिक पीक है, लास्ट टाइम 1934 के अंदर इरप्ट हुई थी और अभी डॉर्मेंट स्टेज के अंदर है। उसके बाद अरफात रेंज जो है ये आपकी गुलमर्ग के अंदर है, और यहाँ से जो है अल्पथर स्प्रिंग यहाँ से निकलता है। अमरनाथ केव की बात करें, ऑफ कोर्स ये आपके डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर है, और काफ़ी फेमस है। ये किसके लिए फेमस है, रिलीजियस पर्पज से फेमस है, तो फेमस फॉर इट्स होली केव, जो यहाँ पर अमरनाथ केव पाई जाती है। और इसी वैली के अंदर आपके ऑफ कोर्स शीशनाग माउंटेन भी यहीं पर है। तो अमरनाथ जाने के लिए आपको कहाँ से जाना पड़ता है, महागुनस पास से आपको जाना पड़ता है। ठीक है, एक और बात याद रखना, कोल्हाई ग्लेशियर जो है, जब ग्लेशियर्स हम पढ़ेंगे तो ग्लेशियर्स का अलग से नेक्स्ट लेक्चर उसी के ऊपर आ जाएगा। तो कोल्हाई ग्लेशियर जो है ये यहीं पर आपका सिचुएटेड है। हरमुख माउंटेन की बात करें तो ये भी कहाँ पर है, ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के ही अंदर है। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए हरमुख माउंटेन की अगर लोकेशन की बात करें तो ये रख लीजिए हरमुख माउंटेन है, तो इसके
नॉर्थ में जो है आपको नीलम नदी देखने को मिलेगी जो आपकी किशनगंगा नदी है, और इसके साउथ में जो है आपको गंगाबल लेक देखने को मिलेगी। यानी ऊपर नॉर्थ में क्या है, नीलम नदी बह रही है, और नीचे साउथ में जो है इसके क्या है, आपकी गंगाबल लेक है। उसके बाद जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड जो है रिलीजियस पर्पज से मानी जाती है, स्पेशली इन द रिलीजन ऑफ हिंदूज। ओके, और इसे जो है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर एबोड ऑफ लॉर्ड शिवा भी कहा गया है। अब नुनकुन की हमने बात कर ली, तो ये आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो माउंटेन पीक्स थी उनको हमने इस लेक्चर के अंदर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हम जो जम्मू एंड कश्मीर के जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपका आज का लेक्चर जो ये आज का है ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।